हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं आपको ड्राफ्टमैन स्केल सेट के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राफ्टमैन स्केल सेट। इस स्केल सेट का उपयोग ड्राइंग बनाने में होता है, नक्शा बनाने में होता है। मकान का नक्शा, पुल का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, रेलवे स्टेशन का नक्शा, बड़े बड़े अपार्टमेंट का नक्शा, रोड का नक्शा वगैरह वगैरह। इस तमाम चीज़ों के नक्शे बनाने में इस ड्राफ्टमैन स्केल सेट का उपयोग होता है। आपको पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के पहले उसका नक्शा कागज़ पर बनाना पड़ता है। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो उस बिल्डिंग में कितने दरवाजे होंगे, कितने खिड़कियां होंगी, रूम कितने होंगे, रूम का साइज़ क्या होगा, लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, वेरांडा का लंबाई क्या होगा, आंगन का लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ों का लेंथ पहले पेपर पर बना करके देना होता है। उसके बाद उस नक्शे के आधार पर ओरिजिनल मकान बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझ रहे होंगे कि जैसे मकान है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो सैकड़ों मीटर होती है। लंबाई 100 मीटर होगा, चौड़ाई 40-50 मीटर होगा। इस तरह से उसका साइज होता है। लेकिन पेपर तो उस साइज का होता नहीं है, पेपर तो बहुत छोटा है। तो एक छोटे से पेपर पर उतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, उतने बड़े बड़े चीज़ों का नक्शा कैसे बनाया जाएगा, यही हम आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस स्केल सेट का सबसे पहले इस स्केल सेट को देखिए कि यह होता कैसा है। ये देखिए, इसमें 4 स्केल हैं, 1 2 3 4। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है ए, इसके बैक में लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है सी, इसके बैक डी, फिर यहाँ ई और एफ, जी और एच, इस तरह से है। तो सबसे पहले बारी बारी से पहले ए को समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर ए है, इसका 2 साइड है, ए और ये दूसरा साइड होगा। तो ये दोनों साइडों को हम 2 तरह का नक्शा बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए। सबसे पहले इस साइड को लेते हैं, हम ए को लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको गौर से देखिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह लिखा हुआ है 1.3 cm। आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 1.3 cm टू ए मीटर। इसका मतलब हुआ अगर हम 1.3 सेंटीमीटर का एक हम लाइन खींचेंगे तो उसे 1 मीटर माना जाएगा। यही इसका मतलब हुआ। फिर से सुन लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1.3 cm। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1.3 cm का एक लाइन खींचेंगे तो उसे 1 मीटर माना जाएगा। और इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1.3 cm, यहाँ से यहाँ तक 1.3 cm, 1.3 cm, 1.3 cm, मतलब हर डिवीज़न इसका 1.3 cm का है।
तो अब हम मतलब 1 मीटर का लाइन खींचना है तो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, 2 मीटर का लाइन खींचना है तो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, 3 मीटर का लाइन खींचना है तो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। इसी तरह से आप 22 मीटर तक का लाइन इससे आप खींच सकते हैं। मतलब अगर लंबाई हम रेखा का इतना रखते हैं तो ये 22 मीटर का होगा। इसका मतलब है कि 1.3 cm बराबर 1 मीटर हो गया। इसका मतलब रेशियो इसका हो गया, जो ड्राइंग का रेशियो है, नक्शा का जो रेशियो है वह 1:75 1:75 के अनुपात में है। मतलब 75 यूनिट का अगर लंबाई हो तो उसको 1 दिखाना होता है, माने 1 cm बराबर 75 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब हुआ। 75 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है तो 1 cm होगा, वो यही अनुपात हो गया। 1 सेंटीमीटर मतलब 75 सेंटीमीटर। मतलब कागज़ पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रियल में वह 75 सेंटीमीटर का बनाया जाएगा इस नक्शे के आधार पर। अब आइए इस साइड को लेते हैं। इस साइड को देखिए, इस साइड को आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 cm to a मीटर, 1 cm to a मीटर। इसका मतलब है कि जब हम पेपर पर 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, जब हम पेपर पर 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे तो उसे बनाने के टाइम में 1 मीटर बनाना होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर पेपर पर है तो जो रियल हमारा स्ट्रक्चर होगा वो 1 मीटर का होगा। अब ये जो देखिए स्केल है, यहाँ से यहाँ तक 1 cm, 2 cm, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दें तो वो 30 मीटर का माना जाएगा। चूँकि यहाँ कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 30 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर हुआ। इस तरह से इस स्केल की सहायता से रेखा खींचा जाएगा। अब इसको उलटिए, दूसरे साइड में आइए। अब यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है 3 cm to a मीटर। इसका मतलब होता है कि अगर हम 3 सेंटीमीटर की रेखा पेपर पर खींचते हैं तो उसको 1 मीटर माना जाएगा। यही इसका मतलब हुआ। अब इस स्केल को देखिए, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर 3 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे पेपर पर तो उसे रियल जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो 1 मीटर का बनेगा। तो पेपर पर का जो नक्शा है और जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें 1/33 का आपका रेशियो हो गया। मतलब 3 सेंटीमीटर बराबर 300 मीटर हो गया। तो 3 सेंटीमीटर बराबर 300 मीटर का मतलब है कि यही रेशियो हुआ है आपका। अब इस साइड तो हो गया, अब इधर जरा आइए, इस साइड को देखिए, इधर से देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है 2 सेंटीमीटर to a मीटर। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का एक हम रेखा पेपर पर खींचते हैं तब उसे 1 मीटर का माना जाएगा। अब इस स्केल को देखिए, ये है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मतलब हर एक इसका जो डिवीज़न है लिखा हुआ जो है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आपका लिखा हुआ है
आगे लास्ट अगर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये लास्ट इसका 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 है, 15 मतलब ये 15 2-2 सेंटीमीटर का ये 15 डिवीज़न है। इसका मतलब है कि 15 मीटर अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई रेखा खींचते हैं तो वो 15 मीटर का हो जाएगा। अब 2 cm बराबर 1 मीटर, तो अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 2 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर, तो 2/1 मतलब 1/50 सेंटीमीटर, यही इसका अनुपात हो गया। मतलब जो पेपर पर इस स्केल से बनेगा नक्शा वो और जो ज़मीन पर बन रहा है वो दोनों का अनुपात होगा 1/50, 1:50, 1:50 के रेशियो में हमारा मकान बनेगा। अब इधर आइए, इधर देखिए बी के दूसरा साइड, ये तो आपने देखा। अब इसको चेंज कीजिए, इधर आइए, ये तो हो गया स्केल, क्योंकि दोनों साइड आपने देख लिया। अब इसको हटाते हैं और अब दूसरा स्केल लेते हैं। अब ये देखिए सी को देखिए, सी में आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर टू ए मीटर। इसका मतलब हो गया कि जब हम पेपर पर 5 सेंटीमीटर की कोई रेखा खींचते हैं तो उसे ज़मीन पर प्रैक्टिकल में 1 मीटर का बनाया जाएगा, यही इसका मतलब होता है। और ये जो स्केल देख रहे हैं हम, यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक डिवीज़न है, ये दूसरा डिवीज़न हुआ, ये तीसरा डिवीज़न, ये चौथा डिवीज़न, इस तरह से जो बना हुआ है लास्ट में ये जो 6 डिवीज़न है, तो हर एक डिवीज़न इसका 5-5 सेंटीमीटर का है। ये 6 डिवीज़न का मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक 30 सेंटीमीटर का हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक डिवीज़न हुआ जो 5 सेंटीमीटर का है, और यह 1 मीटर, ए मीटर लिखा हुआ है, मतलब 1 मीटर के बराबर यह है। तो अनुपात क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर बटा 100, तो 1/20 हो गया। मतलब पेपर पर बना हुआ जो नक्शा है और जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर बना हुआ ज़मीन पर है, दोनों में नक्शा का, पेपर का नक्शा और ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 1/20 का रेशियो है। अब इस साइड में आइए, दूसरा साइड इधर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर टू ए मीटर। इसका मतलब है कि जब हम पेपर पर 4 सेंटीमीटर का कोई रेखा खींचते हैं तो उसे 1 मीटर माना जाएगा। और इसका हर एक डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक का एक डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक तीसरा डिवीज़न, ये चौथा डिवीज़न, इस तरह से लास्ट में इसका जो 8वां डिवीज़न यहाँ देख रहे हैं आप, ये 7 डिवीज़न है। तो हर एक डिवीज़न इसका 4-4 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर का एक डिवीज़न बराबर 1 मीटर के बराबर होगा। मतलब अगर हम पेपर पर इसका यहाँ से यहाँ तक का एक रेखा खींचते हैं 1 डिवीज़न के बराबर, मतलब 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो ज़मीन पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वह 1 मीटर का बनाया जाएगा, यही इसका मतलब है। तो दोनों का अनुपात, पेपर पर जो बना हुआ है नक्शा उसका और जो ज़मीन पर बना हुआ स्ट्रक्चर उसका 1/25 का अनुपात होगा, 1:25। इसी रेशियो का होता है पेपर का नक्शा और ज़मीन पर स्ट्रक्चर, उसमें 1/25 का अनुपात होता है। अब ज़रा दूसरा साइड लीजिए, इधर देखिए लिखा हुआ है 5 cm टू 1 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर अगर हम पेपर पर बनाते हैं तो 1 मीटर माना जाएगा। और इस स्केल का हर एक स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर, ये डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न, इस तरह से इसका यहाँ पर है 6 डिवीज़न, तो प्रत्येक डिवीज़न इसका 5 सेंटीमीटर का है। तो मतलब 5 सेंटीमीटर का जब हम रेखा खींचते हैं तो ज़मीन पर 1 मीटर का बनेगा। तो अनुपात कितना हो गया? 5 cm/100
मतलब 1/20, 1/20 दोनों का अनुपात होगा। अब दूसरा साइड आइए, डी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 cm टू 2.5 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का हम अगर रेखा खींचते हैं पेपर पर, तो ज़मीन पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2.5 cm, 2.5 मीटर का बनेगा। यही हुआ। और इसका यहाँ से यहाँ तक ये सारे डिवीज़न 1 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सब जो है वो आपका 1-1 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ तो वो 2.5 मीटर का दिखाएगा। यही इसका मतलब होता है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे सी साइड में, एडी में। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 cm टू 2 मीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर, इस तरह से इसका जो सब सेंटीमीटर है वो 1 cm का जो हम लाइन खींचेंगे पेपर पर, तो ज़मीन पर 2 मीटर का स्ट्रक्चर होगा। तो यह रेशियो कितना हो जाएगा? 1/200, मतलब पेपर पर नक्शा का साइज और ज़मीन पर जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें 200, 1:200 का अनुपात होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हटा देते हैं और अब तीसरा सेट लीजिए। तीसरा सेट भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। ये सारे डिवीज़न आपका जो हैं ये आपका 1 सेंटीमीटर टू 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर के बराबर होगा इसमें। तो इसी तरह से मतलब 1 सेंटीमीटर का लाइन जब खींचेंगे तो 3 मीटर का वो माना जाएगा। ये हुआ है आपका। इसी तरह से ये सारा है इसमें। अब इसको इधर से उलट के देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है जो 5 मीटर के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है जो 5 मीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से इसका 1/500 इसका रेशियो हो जाएगा। अब इस दूसरे साइड में आइए, देखिए 1 cm टू 7.5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 cm, यहाँ से यहाँ तक 1 cm, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 7.5 मीटर। मतलब हम यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर खींच देंगे तो ये 7.5 मीटर का हो जाएगा। दोनों का अनुपात 1:750 हो जाएगा। अब इस साइड में आइए, दूसरे साइड में अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 cm टू 10 मीटर, माने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर हो गया। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं उसका रियल लंबाई 1 सेंटीमीटर है, लेकिन लिखा हुआ है 10। इसका मतलब है कि 10 मीटर के बराबर ज़मीन पर बनेगा। ये हर एक इसका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी का ये है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर पेपर पर है तो ज़मीन पर जो बनेगा 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पेपर पर अगर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ज़मीन पर पड़ेगा 20। यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये अनुपात क्या हो गया? 1/1000। उसी तरह से अब इधर देखिए, ये तो आपने देख लिया 1 cm टू 7.5 मीटर। अब इस साइड में आप आइए, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इतना लेंथ खींचेंगे अगर तो 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का 10 मीटर, फिर 2 सेंटीमीटर का 10 तो 20 मीटर, इस रेशियो में बनेगा। तो इसलिए इसका जो अनुपात है 1/500 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 cm टू 3 मीटर, मतलब यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर का दूरी है वो 3 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये मीटर दिखा रहा है। तो इस तरह से ये
हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट जो है उसको देखिए। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर टू 12.5 मीटर लिखा हुआ है। 12.5 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा 12.5 मीटर। अगर हम पेपर पर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे तो ये जो है ज़मीन पर जो बनेगा वो 12.5 मीटर का बनेगा। वही लिखा हुआ है ये स्केल। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है आपका 360। जैसे ये यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये 380, ये 360 मीटर का लाइन इससे खींच सकते हैं। अब आइए दूसरे साइड में, इधर देखिए तो 1 cm टू 15 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इतना लंबा अगर हम पेपर पर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ज़मीन पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 15 मीटर का बनेगा। तो पेपर का जो नक्शा है उसका और ज़मीन पर जो रियल स्ट्रक्चर है उसका अनुपात हो जाएगा 1/1500। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर टू 20 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो इतना बड़ा अगर लाइन खींचते हैं पेपर पर तो ज़मीन पर जो बनेगा वो 20 मीटर का बनेगा, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 20। तो ये 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से जितना लंबा नक्शा चाहिए उतना बनेगा। मतलब इसका रेशियो होगा 1/2000। अब लास्ट आइए इधर 1 cm टू 25 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं तो 25 मीटर का होगा। इस तरह से इस रेशियो में इसका स्केल हम बनाते हैं। और पेपर पर का जो नक्शा है वो और ज़मीन पर जो रियल है वो दोनों में 1/2500 का रेशियो होगा। तो इस तरह से हम पहले पेपर पर इस ड्राफ्टमैन स्केल की सहायता से नक्शा बनाते हैं और उसके बाद उस नक्शे को देखकर ज़मीन पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उम्मीद है आपको यह चीज़ ड्राफ्टमैन स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर कहीं पर दिक्कत कन्फ्यूजन है तो कमेंट में इंस्ट्रक्शन मांगिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।